बोले कार्पण्य वृत्ति जो दूसरों से छीन झपट कर अपना जीवन यापन करते हैं, बिना मेहनत का किसी के से छल कपट करके अपना जीवन यापन करते हैं। कार्पण्य वृत्ति स्वजनेषु निंदा, अपने लोगों के साथ में रहकर ही अपने लोगों की बुराई करना, साथ में रहना और साथ वाले रहने के साथ ही उसकी बुराई करना। स्वजनेषु निंदा, अपने लोगों के साथ रहकर ही अपने लोगों की ही निंदा करना, अथवा जो हमेशा किसी की निंदा करता है, स्वजनेषु निंदा। और कुचैलता नीच जनेषु भक्ति, कुचैलता मैले कुचैले वस्त्र पहनना, जो मैले कुचैले वस्त्र पहनते हैं। नीच जनेषु भक्ति, बुरे लोगों का साथ करना और बुरे लोगों की ही भक्ति करना, उनके साथ में ही रहना। अतीव रोषः, देखो क्रोध करना भी अच्छी बात है, परंतु क्रोध इतना भी नहीं करना चाहिए कि हमारे क्रोध से किसी का हृदय को पीड़ा पहुंचे, किसी को दुख हो। अतीव रोषः, अधिक क्रोध भी नहीं करना चाहिए। जो अधिक क्रोध करते हैं, अतीव रोषः कटुता च वाणी, वाणी से कभी अच्छे शब्द नहीं निकालते, हमेशा कटु वचन बोलते हैं, कटुता च वाणी। ऐसे प्राणी नरक की ओर से आते हैं और नरक की ओर ही चले जाते हैं। कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर भाव रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान ईश्वर चिरापा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जस करहि तस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता, नरक जात काहे पछताता। प्राणी अपने कर्मानुसार स्वर्ग और नरक भोगता है, इसलिए परीक्षित चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। हर समय भगवान नाम चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान प्रभु नारायण का स्मरण करना चाहिए। और जो इस प्रकार से हर समय भगवत चिंतन करता है, हर समय प्रभु को याद करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी को श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जीव ऐसा नहीं कि भगवान का भजन नहीं करता है। जीवात्मा भगवान का खूब भजन करता है, परंतु तब जब वह जीवन में मुसीबत में होता है, तब जब जीवन में अधिक परेशानियों से घिरा हुआ होगा, जब उसका मन मस्तिष्क उसका काम नहीं करता, जब संसार में कोई उसका साथ नहीं देता, तो भगवान का भजन करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करई न कोई, यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को।
भगवान याद आते हैं। इसी संदर्भ में एक सुंदर कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाया सुखदेव जी ने। बोले कि एक बड़े प्रतापी बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल नाम के ब्राह्मण, लेकिन पतन का भी कारक है। देखिए जीवन में कब पतन होता है इसका भी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम, न पता रहता है कि जीवन में पतन का मार्ग कहां से प्रारंभ हो रहा है। एक विद्वान ब्राह्मण है अजामिल, लेकिन एक गणिका के संसर्ग के कारण भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के पत्नी का परित्याग कर दिया और उस वैश्या ने गणिका के साथ में रहने लगे। परंतु भगवान नारायण की कृपा से कुछ संत भगवान अजामिल के गांव आए और अजामिल के घर पहुंच गए। रात भर बाहर सुंदर भोजन प्रसादी बनाई। प्रातः काल जब जाने लगे तो दक्षिणा मांगी, दक्षिणा दो। अजामिल डांट कर बोला, महाराज रात भर ठहरे रहे बाहर, मेरे ही घर का सीधा पानी आपने पाया है, अब आप जाइए और अगर दक्षिणा की याचना की तो जो दंड कमंडल लिए हैं वो भी रख के जाइए। संतों ने हाथ जोड़ करके कहा, देखो हमें आपसे कोई पदार्थ, कोई धन, कोई वैभव नहीं चाहिए, आपसे केवल एक चीज दक्षिणा में चाहिए। क्या? बोले तुम्हारा जो इस बार बेटा होगा उसका नाम नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा है। अब तुम्हारा जो बालक होगा, जो संतान होगी, उसका नाम केवल नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। लड़का हाथ जोड़कर बोली, हमारा ठीक। बस संत भगवान वहां से चले गए। देखिए जो वास्तव में संत होते हैं ना, वो किसी के धन से बहुत मतलब नहीं रखते। आप कौन हैं, कितने धनवान हैं, कितने संपन्नवान हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद जगतगुरु ब्रह्म पीठाधीश्वर सरकार श्री राम वृंदावन आज भी इस साल पे गोदावरी परिक्रमा चल रही है हमारी सरकार की। यही महाराष्ट्र से ही निकल कर जा रहे हैं। तो हमारे आश्रम में एक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मालिक, उदाहरण बता रहा हूं मुझे एक मिनट का, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मालिक है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने के लिए उन्होंने मना किया। कोविड काल में वो आए थे आश्रम, और कोविड काल के बाद आज तक वो वापस लौट कर गए नहीं। कोविड काल के बाद फिर वो गए नहीं वापस। आज भी आश्रम में गौशाला में, वो भी सुन लीजिए, गौशाला में चटाई बिछा करके विश्राम करते हैं और अनाथ हर समय सोते हुए भी माला उनके हाथ से निकलती ही नहीं। अब वो अलग बात है कि सो जाए तो माला छूट जाए, फिर जब उठेंगे तो फिर चलिए। इससे मतलब नहीं कि आपने स्नान किया कि नहीं किया कि क्या किया, वो विसर बाद में। और प्रातः काल का समय 3:30 बजे उनका स्नान हो जाता है, और जब तक 8 साढ़े 8 बजे जब तक गुरुदेव भगवान का दर्शन नहीं हो जाता तब तक वो पानी भी नहीं पीते। और जितना भी वो मालिक कंपनी वो सब उन्हें लड़का बहू को दे दिए, बोले ले लो और हमारे पास आना नहीं। लड़का बहू आते हैं गुरु पूर्णिमा में, लेकिन वो मिलते नहीं। बोले जाओ दर्शन करो, हमारे पास मत आए। भैया कहने का भाव यह है मेरा कि जीवन में भगवान उस
उसको कब अपना ले ये तो भगवान ही जानता है, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े तो भाग जाए यमदूत। संतों की कृपा हो गई, अजामिल का अंतिम समय आया, धर्मराज ने भेजा जाओ काशी को लेकर आओ। यमराज के दूत आए, कालपास में बांधकर खींचने लगे, कालपास में बांधकर खींचने लगे। उसी समय पे जब शरीर का अंतिम समय होता है ना, तो कंठ से आवाज नहीं निकलती, उसी समय पे संसार के सारे लोग आक्रमण कर देते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठावरोधन बहु कपवाद कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और उसी समय पे उनका एक बालक नारायण खेल रहा था, अपने बालक को बुला लिया उसने, उस अजामिल ने, बेटा नारायण रक्षा करो, बेटा नारायण रक्षा करो। और उसी समय पे भगवान नारायण के पार्षद आकाश मार्ग से जा रहे थे, और जैसे ही देखा कोई हमारे नारायण हमारे प्रभु को बुला रहा है, हमारे स्वामी को बुला रहा है, तुरंत पहुंच गए और काल पास को काट दिया। देखिए, जब अजामिल अपने मृत्यु के समय में भगवान को बुला करके, भगवान का नाम लेकर के, पुकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम हमेशा हर समय भगवान नाम का स्मरण करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा? यमदूत भगवान, यमदूत यमराज के पास जाकर के बताया, प्रभु हम लेने गए थे लेकिन वहां भगवान के पास आ गए, हमें धर्म का उपदेश किया, हम आपके पास आए हैं, अब आप ही बताओ हम किसको लेने जाएं, किसको लाएं? अगर सब अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे तो क्या हमको मोक्ष मिल जाएगा? धर्मराज ने बहुत सुंदर कहा है, ये सुनने योग्य है। धर्मराज कहते हैं, हे दूतों सुनो, किसको नरक में लाना है और किसको नहीं लाना। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयं चेतस्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते क्षणे कदापि तानानयद्भक्मसतो कृतविष्णु कृत्यान् तानानयद्भक्मसतो कृतविष्णु कृत्यान्। अपने दूतों से कहते धर्मराज सुनो दूतों, जिनका मस्तक कभी भगवान के चरणों में न झुकता हो, जिनके हाथ कभी भगवान की सेवा में न लगते हो, जिनके नेत्र कभी भगवान का दर्शन न करते हो, जिनका चित्त कभी भगवान के चिंतन में न लगता हो, जिनके नेत्र कभी भगवान के सुंदर सौंदर्य का दर्शन न करता हो, जिनके कर्म, जिनके कान कभी भगवान की कथाओं को श्रवण न करता हो, जिनकी आत्मा कभी भगवान की परमात्मा के चिंतन में न लगता हो, ऐसे प्राणी को नरक में लाना। जो एक बार भी कोई वैष्णव भगवान नाम का स्मरण कर ले, उसे यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हमेशा हर समय भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, और जब तक जीवन में सांस है
तब तक भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भैया जीवन में सब कुछ है, पर जब अगर भगवान की कृपा नहीं है, उनकी अहित की कृपा नहीं है, तो कुछ भी संभव नहीं है। सब करना है। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज में मान कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पद प्रतिष्ठा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु भगवान नाम स्मरण बना रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और ईश्वर की याद भूल जाए तो वो सबसे बड़ी विपत्ति है। लागी लगन मत तोड़ना हो, ये लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती उगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी,
ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हाँ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।